इसका रूल है ना। तो इसमें क्या रूल होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने का उसको बताते हैं, है ना। तो हम लोग कुछ रूल का कल ही हम लोग डिस्कस करते नहीं। जैसे पहला रूल है ना कि देखिए हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज होता है, एक होता है कैटायन पार्ट है ना, एंड क्या होता है एक अनायन पार्ट है ना। कुछ भी हो सकता है ना, कैटायन और अनायन है ना। ऐसे तो जब भी नाम लिखना है आपको, नाम लिखना है तो सबसे पहले जो कैटायन होगा उसका नाम लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर किसका लिखना है, अनायन का नाम। पहला रूल तो ये ऐसे कि अगर कैसे लिख रहा है तो कभी भी है ना नाम लिखने से है ना, मतलब के टाइम में जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसका सबसे पहले नाम होगा, फिर एक बीच में स्पेस होगा, उसके बाद क्या होगा एक नेगेटिव पार्ट। पहला रूल तो ये। दूसरा रूल है ना, आपका स्पेस ओनली एंड ओनली यहीं पे होगा, इसके अलावा कहीं भी और स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना। देयर इज नो एनी स्पेस, देयर इज नो एनी स्पेस है ना, एक्सेप्ट है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेशन, है ना, एंड नेगेटिव सेपरेशन, कि जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो रहा है उसके अलावा कहीं भी कोई स्पेस होना नहीं चाहिए। तीसरा बात है ना, इस वाले नाम में है ना ड्यूरिंग नेम है ना, जो आप नाम लिखेंगे हालांकि बहुत छोटा चीज है लेकिन आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर में आपको कहीं भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है ना। कैपिटल लेटर का यूज कभी भी नहीं करना है ना। चाहे वो स्टार्ट करे आप नाम लिखना है ना, कहीं भी करे आपको कभी भी वहाँ कैपिटल नहीं, जैसे कुछ भी लिखना है तो अमीन तो सीधा AMMIN ऐसे लिखना है ना। आपको ऐसा नहीं कि ए लिख देख अगर शुरू में आ रहा है, नहीं कभी नहीं है ना। आपको हमेशा एक है ना स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, मतलब ऑल के ऑल सभी लेटर्स का होंगे स्मॉल होंगे ऐसे। हालांकि ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना, लेकिन बस ऐसे लिखने का आता है, इसी कारण से थोड़ा सा आपको प्रिसीजन होना चाहिए। क्या बोले पहला रूल कि कैटायन और एनायन के बीच में गैप होना चाहिए है ना। फिर हमेशा है ना क्या बोलते हैं उसमें स्मॉल लेटर होना चाहिए है ना, सबका सब है ना, और किसके अलावा कहीं गैप होना नहीं चाहिए। ऐसे समझा। अब देखिए अब जो आपका कैटायन है ना, कैटायन है ना, सॉरी कैटायन बोलते हैं है ना। देखिए कि आपका हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन दो चीज का हो सकता है, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब पॉजिटिव हो सकता है, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेगेटिव हो सकता है। देखिए तो जैसे अगर हम एक लिखे, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड लिखते हैं ऐसे लिखते हैं जैसे KFECN ऐसे। बताइए तो सबसे पहले इसमें कौन है आपका, देखिए ये है आपका पॉजिटिव वाला पोर्शन है ना, ये क्या आपका नेगेटिव वाला पोर्शन। देखिए तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, पॉजिटिव का। पॉजिटिव में कौन है, पोटेशियम, तो लिखा गया पहले है ना, सॉरी पोटेशियम है ना, पोटेशियम, फिर एक गैप देंगे है ना, फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम जो भी नाम लिखेंगे सो। अगर यही होता है ऐसे CuSO3 का होल 6 ऐसे है ना, फिर SO4। देखिए तो आपका ये वाला पोर्शन है पॉजिटिव वाला पोर्शन, और ये क्या है आपका नेगेटिव वाला पोर्शन। तो इसमें सबसे पहले नाम लिखा गया इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है ना, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। उसके बाद फिर एक स्पेस देंगे, फिर क्या चाहिए नेगेटिव में सल्फेट, यहाँ लिख देंगे क्या सल्फेट है ना। ऐसे समझ में आ रहा है क्या, ऐसा है ना। कि आपको सबसे पहले लिखना है पोटेशियम, मैंने जो भी होगा पॉजिटिव उसका फिर एक गैप, फिर कोऑर्डिनेशन का नाम। अगर कोऑर्डिनेशन ही खुद पॉजिटिव है तो पहले कोऑर्डिनेशन का ही नाम है ना, फिर पहले गैप है ना, फिर ऐसे करके। तो अब हमें सीखना ये है आखिर में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है ना, यहाँ प्लस भी हो सकता है या तो क्या हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ऑफकोर्स न्यूट्रल लगा तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे है ना। देखिए तो हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखेंगे है ना, कोऑर्डिनेशन है ना स्फीयर का नाम कैसे लिखेंगे सो। तो जब भी कभी लिख रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है ना, तो उसमें नाम लिखने का देखो क्या होता है रूल, कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है वहां पे लिगेंड का नाम। सबसे पहले क्या होगा आपका लिगेंड्स का नाम होगा, लिगेंड के बाद नाम आएगा मेटल का, और मेटल का जहाँ नाम आएगा वहाँ एक ब्रैकेट देंगे, और रोमन लेटर में है ना, रोमन लेटर में उसका है ना हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखना आपको, रोमन नंबर में ना। समझ देखिए कि किसी भी कोऑर्डिनेशन का लिखने का ये तरीका होगा कि सबसे पहले आपको लिगेंड्स लिखना है ना, लिगेंड्स के बाद फिर इसके बाद मेटल का नाम लिखना है ना, और मेटल के जस्ट बगल में आपको एक ब्रैकेट देना है, और ब्रैकेट में एक नंबर लिखना पड़ेगा आपको है ना। एक यहाँ पे नंबर लिखा है वो नंबर होना चाहिए रोमन नंबर में, वैसे 1 2 3 है ना 4 5 जिस तरह से रोमन नंबर में। और ये नंबर क्या इंडिकेट करेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे। समझ में आया। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे ऐसे देखिए
जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं लोग कॉपर है ना NH3 6 है और यहाँ पे 2 प्लस ऐसे। तो सबसे पहले देखिए क्या नाम लिखना होता है ना। पहले देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका। तो कॉपर का X हो गया, अमीन का 0 इक्वल टू +2, मतलब X इक्वल टू कितना है +2। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड है कौन, अमीन, तो लिखेंगे अमीन। अमीन अच्छा तो अच्छा अमीन यहाँ कितना है 6 पीस, क्या लिखाएगा हेक्सामीन, तो जानते हो ना 6 अमीन के लिए हेक्सामीन लिखा गया। फिर मेटल कौन है कॉपर, तो कॉपर है ना। अच्छा कोई स्पेस नहीं होगा इसके बीच में। अब कॉपर के बगल में फिर ब्रैकेट देंगे, उसके बाद क्या कितना ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो +2 ऐसा। समझाया है ना, आगे तो है ना। मेरा गेट टूट गया क्या बोले है ना। देखिए क्या आपको कभी भी लिखना है ना, तो लिगेंड का परिणाम लिखाएगा, फिर मेटल का नाम लिखाएगा, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर में जो होगा है ना डालना ही पड़ेगा। अगर आपको कभी भी नाम लिखना है तब बात समझ रहा है ऐसे। तो चलिए अगर हम करें कुछ एग्जांपल से, मान लो ऐसे करते हैं ना, मान लो ऐसे लिखे ना, कुछ भी चल सकते हैं हम लोग, निकेल कार्बोनाइल ऐसे, बस ऐसा क्या नाम लिखेंगे। अच्छा कल हम बताए थे ना, देखिए लिगेंड का नाम बताए थे ना। टेट्रा कार्बोनिल। अच्छा देखो पहले तो लिगेंड का नाम तो 4 गो है, 4 के कारण से क्या लगेगा टेट्रा। टेट्रा अच्छा कार्बोनिल। CO का एक न्यूट्रल है तो उसको कार्बोनिल बोलते हैं है ना। तो टेट्रा कार्बोनिल है ना। उसके बाद ये क्या चाहिए निकेल, तो NiCKEl निकेल हो गया। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर X, फिर यहाँ का कार्बोनिल का कितना होता है 0 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे 0 समझाया ऐसे। अच्छा अगर ऐसे रहेगा मान लीजिए है ना Fe है ना, फिर मान लीजिए आपका रहे यहाँ Cl6 है ना, सर और बहुत आवाज आता है सर। Cl2, बताओ अगर नाम करें। अच्छा सबसे पहले देखो इसमें दोनों चीजें, ये पोर्शन क्या है आपका पॉजिटिव वाला, ये पोर्शन क्या आपका नेगेटिव वाला, यही ना है। देखो तो अब हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा है ना। देखिए तो हमें पहले पॉजिटिव का नाम, तो पॉजिटिव में मेरा पोटेशियम स्फीयर है, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड कौन है क्लोरीन। अच्छा देखिए क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, क्लोरिडो। लेकिन क्लोराइड होता है, लेकिन यही क्लोरीन अगर लिगेंड बन जाए तो वो बन जाएगा वो क्लोरिडो। क्या देखो 6 के कारण से क्या हेक्सा, क्लोरीन का क्या चाहिए क्लोरिडो, नहीं हेक्सा क्लोरिडो हो गया। अब बताइए आयरन, आयरन हो गया। अब देखो अब इसका पहले में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा Cl6 ना Cl2, बताइए इसका X होगा -4 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अरे ये तो ज्यादा हो जाएगा ना, +4 कैसे बोल रहे सर। नहीं ठीक है। अरे क्लोरीन का होता है ना -2 ऐसे, तो X -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +6 नहीं। तो देखो तो आयरन क्या होगा ऐसा 6 लिखेंगे। देखिए तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा पॉजिटिव का नाम। अब आया क्लोरीन का लिखना, क्लोरीन का लिखना नेगेटिव है, हम यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। और Cl है बाहर, ये लिगेंड नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग क्लोराइड। याद रखिएगा यहाँ जो होगा इसमें हमको नंबर लेने कोई जरूरी नहीं है। जैसे तुम कभी क्या इसको लिखते हो का मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, तो इसको तो सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं ना। ये जस्ट यहाँ पे जो नंबर होगा ये जस्ट खाली इसका वैलेंसी करेगा सेटिस्फाई, और वैलेंसी का हम लोग कभी नाम नहीं लिखते हैं। देखो सर तो x इक्वल टू +6 कैसे आया। अरे ये तो ज्यादा है, -6 -2 8 आएगा 8 हालांकि 8 नहीं आएगा, हम खाली आपको सिखा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, बस आपको सिखाया जा रहा है नाम लिखने का, समझ में आया यस है ना। ऐसे हो गया। हम क्या बोले यहाँ बाहर में जो आनायन वाला हो गया तो कटायन हो गया तो जो होगा कभी भी, तो उसका हमें है ना कभी भी यहाँ ये नंबर लिखने का जरूरी नहीं है। ये नंबर सिर्फ जो होता है Cl2 ये सब क्या होता है वैलेंसी का होता है। और ये जो वैलेंसी के लिए मैं कोई जरूरी नहीं इसका नंबर देना, जैसे आप सुने जैसे AlCl3, जैसे क्या तुम बोलते हैं नाम इसका अल्युमिनियम क्लोराइड। हम कभी भी 3 को नाम देते हैं एलिमेंट ट्राइक्लोराइड, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं लोग।
है ना। नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये 3 जस्ट उसका वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसी तरह से ये भी जो बाहर वाले है जस्ट खाली बैलेंस सेटिस्फाई किया है। लेकिन हालांकि अगर यहाँ पे रहे एक लिगेंड रहे तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कितना है। सो समझ आया? हाँ, मतलब काउंटर वाला में लिखना ना। हाँ, मैंने काउंटर लाइन जो होगा उसका हमें जो काउंटर लाइन होगा है ना, उसमें कभी भी हमको है ना उसका नंबर लिखने की जरूरत नहीं है कि डाइक्लोरो टाइप ऐसा कुछ नहीं। और Cl है तो क्लोराइड ही लिखाएगा है ना। क्लोराइड अगर बन जाता है लिगेंड तब लिखाएगा क्लोरिडो, और अगर नहीं है तो क्लोराइड ही बोलेगा जाएगा। समझ आया? Yes. ऐसे हो देखिए। तो और अगर हम बोले जैसे मान लो अगर हम बोले है ना ऐसे क्या कॉपर ले ले है ना NH3 है ना। अच्छा देखो अब अगर रहे ऐसे ऐसे और ऐसे रहे देखिए। अच्छा इसमें क्या अंतर है देखिए कि आपका जब लिगेंड आ जाए। आयरन आयरन जगह फेराइट वगैरह लिखा था। अभी अभी रुको ना आएंगे उसमें है ना। अभी नहीं, उसको फेरेट नहीं लिखा होगा, इसको लिखाएगा फेरेट लेकिन अभी नहीं है ना। अभी रुको थोड़ा सा उसमें आएंगे हम लोग है ना। अभी इसको कर लेते क्लियर है ना इधर वाले सबको। देखो देखो इसमें क्या है तुम देख रहे होगे जैसे पीछे में क्या था कि लिगेंड यहाँ एक ही टाइप का है नहीं, लेकिन देखिए यहाँ लिगेंड आ गया 2 तरह का। Yes. अच्छा, तो लिगेंड का तो नाम पहले ही लिखना है। अब देखो अगर ऐसा कभी केस फंस गया, देखिए यहाँ पे ये क्या चाहिए अमीन, हाँ, अमीन। और क्या चाहिए क्लोरिडो, क्लोरोडियो। क्लोरिडो है ना। देखिए तो अगर ऐसे 2 नाम आते हैं तो ये पक्का दोनों लिखाएगा। लेकिन अब यहाँ किसका नाम, तो ऑफकोर्स अल्फाबेटिकल से सजाएंगे हम लोग। देखिए तो अमीन और क्लोरिडो में कौन पहले आएगा? अमीन आएगा। इसी कारण से क्या लिखेगा टेट्रा अमीन। अमीन। अच्छा देखिए टेट्रामीन, टेट्रा का कोई अल्फाबेटिकल से मतलब है का? नहीं, ये तो जस्ट हम लोग का ये 4 बार अमीन ना लिखे इसी कारण से ये टेट्रा लिखाता है। अरे इसका हमें अल्फाबेटिकल नहीं देखना है ना, इसका नहीं, हमें देखना है सिर्फ इसका जो लिगेंड का नाम है उस पे। तो ए आता है अमीन से, तो क्या लिखा गया आपका टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन हो गया। फिर क्या चाहिए डाई क्लोरिडो है ना। आप इसको क्लोरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए लिगेंड लिखा गया क्या आएगा फिर उसके बाद कॉपर। अच्छा इसके दौरान में कहीं भी किसी भी तरह का मतलब आपको स्पेस नहीं देना। कॉपर के बाद फिर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। तो कॉपर का X + 0 -2 2 कैसे है 4 है तो 4 +4 हो जाएगा। अब देखिए अब पूरा ही लिखा गया ये। अब इसके बाद एक स्पेस मिलेगा यहाँ पे और क्या चाहिए सल्फेट। अगर लिगेंड में रहा तो नंबर लिखना पड़ेगा क्या जी? हाँ अगर लिगेंड में नंबर जो भी होगा तो उसको लिखना पड़ेगा कितना नंबर है। सो बाहर में जैसे मान लो यहाँ जैसे 3 भी रहता मान लो तो तभी आपका सल्फेट ही लिखा था, कोई इसका मतलब नहीं है इससे। समझ में ना ऐसे समझ आया? Yes. तो इस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं ऐसे किसी भी चीज को। देखो तो अगर हम क्या सीखे ऐसे है ना किसी भी अमीन माने कि अगर 2 लिगेंड रहेंगे तब देखो। अच्छा तुम एक वर्ड सुना है 22 ट्राइस है ना ऐसे 20 ऐसे सुना है 20 टेट्रा की। हाँ अच्छा देखो अच्छा कहाँ सुना होगा इस लिखते ना ये सिखाता ना ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला में है ना। देखो देखो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं सो देखो समझो है ना कि जैसे मान लीजिए आपका एक कोई मेटल है और यहाँ पे कोई लिगेंड है, एक ऐसा लिगेंड है ना, मैंने वैसे लिगेंड है ना जो ऑलरेडी अपने नाम में है ना वो डाई ट्राई या टेट्रा वाला वर्ड यूज कर चुके हैं खुद में है ना। जैसे देखो जैसे ईएन को क्या बोलते होता इथिलीन डायमीन देखिए है ना इथिलीन डायमीन। देखिए इस वाले नाम में ऑलरेडी डाई पहले से ही है ना। तो अगर ऐसे ऐसे कोई आ गए हैं जैसे इथिलीन डायमीन का चाहे तो कोई बायप्रिडिन जो होता है ऐसे एक होता है बायप्रिडिन ये भी है ना। देखिए इसमें भी क्या लिखा हुआ है बायप्रिडिन, इसमें ऑलरेडी नाम आ गया बाय का है ना। या तो कुछ वैसे लिगेंड आ गए हैं जो ऑर्गेनिक के हैं, जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं जैसे अगर हमारे जैसे बेंजीन आ गया, हालांकि वो सब आएगा नहीं आप में लेकिन अभी आपके पास इतना ही आएगा है ना। लेकिन आपको बता दें जैसे बेंजीन आ गया या तो मिथाइल अमीन आ गया, ये सब जो जिसमें ऑर्गेनिक पर आ जाता है ना तो इनको भी बताने के लिए हम लोग है ना यहाँ अगर इसका नंबर दिखाना है मतलब ऐसे ऐसे अगर कुछ आते हैं तो उनमें अगर नंबर दिखाने के लिए हम लोग जो 2 को यहाँ पे डाई नहीं बोला जाता है, यहाँ बोला जाता है 22 BIES होता है ना BIS खाली 20 लिखे थे ना खाली 20 हाँ 20 इसको बोलते हैं है ना। फिर इसको ट्राइस बोलते हैं
ऐसे ऐसे, हाँ, फिर टेट्रा इज टेट्रीज, हाँ, ऐसे ट्राइस, पेंटाइस। ऐसे। तो मतलब कि ये जस्ट नहीं, 20 ट्राइस जो लिख रहे हैं वो जस्ट एक नंबर है ना, कि जहां हम डाई ट्राई लिखते थे है ना, उस डाई ट्राई ना लिख करके हम लोग अब उसको क्या लिखेंगे है ना, वहां पे 20 लिखा जाएगा तो ट्राइस लिखा जाएगा। काहे? ताकि जो लिगेंड एक ऐसा लिगेंड है जो खुद में डाई ट्राई को रखा है, इसीलिए है ना। जैसे कि अगर आपका नाम बोले इसका नाम बोले है ना, बोले कि आयरन है ना, फिर इथिलीन ऐसे करके और Cl2, और मान लीजिए यहाँ पे है आपका है ना नाइट्रेट NO3 ऐसे। बताओ जैसे कहना होगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, एक दो चीज होता नहीं, 20, एक हाँ, NO2 होता है माइनस और एक NO3 माइनस होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रेट और नाइट्रेट, नाइट्राइट। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट है ना। तो इसका नाम तो होगा देखो इसका मतलब क्या नाम? 20। हाँ देखो, अच्छा सबसे 20, पहले बात, अच्छा नहीं पहले तो, अरे 20 कैसे, पहले तो देखना पड़ेगा ना कि कौन पहले लिखाएगा। हाँ, तो हाँ तो वही लिखाएगा ना, नहीं नहीं नहीं, क्लोरो। क्लोरो पहले आएगा। सी पहले लिखाएगा। देखो तो सी, हाँ, क्लोरो का क्लोरो, 2 है, तो पहले लिखेंगे हम लोग डाई डाइक्लोरो, क्लोरो क्लोराइडो। डाइक्लोरो। CHLORO डाइक्लोरो। और देखिए ये जो है वो आपका 20 लिखाएगा यस, है ना, 20 है ना, इथिलीन डायमीन। देखो देखो 20 लिखने के बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसे देंगे है ना, एक ब्रैकेट का, कि 20 लिखने के बाद आपको देना पड़ेगा है ना, इथिलीन है ना, डाई अमीन है ना, ऐसे हो गया। फिर क्या चाहिए? आयरन, आयरन, हाँ। अब इसका निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन का X हो गया, उसका अच्छा 0 सर, -2 -1। हाँ सर बोलो। इथिलीन डाइमीन उसका कॉमन नेम है ना। हाँ इसका कॉमन नाम है, अरे इथेन 1 2 डायमीन भी बोल सकते हैं, दोनों जो माना लिखने का। तो लोग तो IPC हम लोग लिखते हैं ना। नहीं तो IPC में एज अ लिगेंड को, जैसे ब्रांच को नहीं हम लोग आइसोब्यूटाइल नहीं लेते थे कि 3 आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन 3 1, याद है ऐसे? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको भी, जैसे अभी ऐसे नहीं, ऐसे हम लोग कैसे करते थे कभी, हाँ हम समझ गए। समझे? तो ऐसे करके तो इसमें आइसोप्रोपाइल ले तो सकते हैं, ले सकते थे ना, इसी कारण से इसको 3 ले पर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल। हाँ तो ऐसे करके ऐसे देखो, तो क्या होगा? डाइक्लोरो 20 इथिलीन डायमीन आयरन, आयरन कितना पे है? 3 में है। थ्री, अब यहाँ देखिए स्पेस NO3 है, तो यहाँ क्या चाहिए? नाइट्राइट। राइट, समझ में आया? ये ऐसे करके देखिए, अगर बोले हम COH2O है ना, मान लो 2 टाइम, और यहाँ NH3 4 टाइम, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा रहे Cl3, का नाम होगा इसका बताओ? सर वहाँ डाइक्लोरो होगा कि डाइक्लोरिडो होगा? क्लोरोक्लोरिडो जो भी लिख सकते हैं आप, दोनों। हाँ दोनों सही है। कल ही तो बताए थे कि आप क्लोरो में भी देखो O आ रहा है, बस 10 में से दोनों सही चलेगा। हालांकि सबसे सटीक ये है, क्लोरिडो लिखिएगा तो सबसे बढ़िया है, लेकिन आप क्लोरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या नाम होगा इसका? एक्वा, हाँ इसका देखो, सबसे पहले ये डाई होगा, डाई, फिर एक्वा, का एक्वा पहले आएगा, फिर क्या? टेट्रा अमीन, अमीन, फिर कोबाल्ट है COBALT कोबाल्ट, उसके बाद जीरो, जीरो, प्लस कैसे 3, मैंने +3 होगा है ना, X हाँ। कैसा होगा? X +0 +0 +3। -3 = 0, तो X = +3 आ रहा है, तो क्या होगा? 1 2 3 +3 हो जाएगा ये। अब पूरा पॉजिटिव का खत्म, अब Cl है तो लिगेंड तो है नहीं, तो स्पेस देके क्या लिखाएगा? क्लो राइट। नहीं, यस, देखिए तो इस सर, तरीके से। हाँ हम लोग नाइट्रेट किसको बोलते हैं? NO3 नेगेटिव को ना। हाँ NO3 नेगेटिव को नाइट्रेट, और इसको नाइट्राइट बोलते हैं हाँ, सल्फ्यूरिक है ना, इसलिए तो NO2 को क्या बोलते हैं? उल्टा हो गया ना। नाइट्रेट। इसको हम लोग इसको ब्राउन रिंग टेस्ट कर रहा था। हाँ तो नाइट्रेट टेस्ट, हाँ, NO3 नेगेटिव का टेस्ट। नाइट्रेट, HNO3 करते थे ना। हाँ हाँ, तो E होगा 8 है ना। अरे देखो इसको है ना, नाइट्रेट बोला कर, 8 और 8 सल्फेट, सल्फाइड। अच्छा रुको बताते हैं, सल्फेट है ना, सल्फेट, हाँ 8 लगेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला को, हाँ ये ठीक है। सर उसका 2 आता है, नाइट्राइट को 2 आता है, N, अरे वो। जैसे देखो ज्यादा ऑक्सीजन है तो 8 नहीं, सल्फाइड, देखो इसको बोलते हैं सल्फाइड, अरे को बोलते हैं सल्फेट। SO4, अरे सल्फेट तो सुना होगा नहीं, SO4 को, और वही अगर SO3 हो जाता है तो बोलते हैं सल्फाइड। तो ऑक्सीजन का खाली अंतर है ना,
किसी कारण से इसको ईट बोलेंगे, उसको बोलेगा आइट, है ना, ऐसे। देखिए तो इस तरीके से नाम लिखा जाएगा ना ये सब। Yes, sir. चलो देखो, अब दिक्कत यहाँ होता है कि मान लीजिए, देखो अभी तुम ध्यान दिया होगा, इसमें से जितने भी कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड थे, ये देखो सब के सब कैटायनिक थे, TIONS, कैटायनिक थे। नहीं तो कैटायनिक मतलब कि देखो तुम पिछले बार में जितना भी था, जैसे यहाँ पे देखो, क्या चाहिए, पॉजिटिव पर्सन है, नहीं ये क्या चाहिए, पॉजिटिव पर्सन है ना, है ना। यहाँ पे जितना भी देखिए, जितना भी इन्होंने लिख रहे थे, है ना, सब के सब कहाँ थे, सब पॉजिटिव वाले थे। लेकिन देखिए अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर वो एनायनिक हो जाए, एनायनिक मतलब ऐसे K4FeCN6 ऐसे करके, देखिए तो इसमें क्या है बताइए, ये आपका पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये क्या होगा आपका नेगेटिव वाला पोर्शन। देखिए तो अगर ये नेगेटिव हो जाए, मतलब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हो जाए, तो इस वक्त थोड़ा सा इसका रूल बदल जाता है। रूल क्या बदल जाता है कि देखिए सब तो रूल सेम रहता है, लेकिन जो मेटल का नेम होता है, मेटल का नेम होता है, उस मेटल के नेम में आपको लास्ट में 8 आना चाहिए, क्योंकि देखो नेगेटिव दिखाता है 8 को। नहीं आप कहीं भी पढ़ के देखिए, 8 हमेशा एक नेगेटिव को दिखाता है, सल्फेट, नाइट्रेट, नहीं यस है ना। तो यही देखिए, देखिए ये आयरन है, आयरन अगर आयरन पॉजिटिव में है तो इसको हम लोग सीधा सीधी आयरन बोलेंगे नॉर्मल, लेकिन अगर ये नेगेटिव बन गया तो इसको हमको लगाना पड़ेगा 8 इसके नाम में। अब देखो इसका 8 लगाना पड़ेगा, तो आयरन जो Fe है उसका रियल नाम आयरन नहीं है ना। अरे आयरन सुन के देखो, आयरन का नाम से कहाँ से Fe आ रहा है, इसका नाम होता है ना फेरस, फेरस फेरस मतलब कि फेरस से होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फेरेट बोला जाता है ना, है ना। मतलब अगर आयरन पॉजिटिव है तो आयरन लिखाएगा Fe, अगर पॉजिटिव नेगेटिव बन गया तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, फेरेट। बाकी सब चीज सेम रहेगा, जो भी नियम है। देखिए तो उसी तरह से सब जैसे जैसे आयरन रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, फेरेट, है ना। कब का बात कर रहे हैं, जब अगर आपके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, नेगेटिव रहेंगे, तब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का क्या है, नेगेटिव है तब, है ना, ऐसे, है ना। अगर आयरन को फेरेट बोलेंगे, जैसे कॉपर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कुपरेट, है ना, यूपरेट, ऐसे, है ना। अच्छा बताओ, और कोबाल्ट रहेगा तो कोबालेट, कोबाल्टेट, समझ रहेगा। उसके बाद बताओ, और क्या, एक निकेल अगर आएगा बहुत ज्यादा, है ना, तो निकेलेट हो गया, निकलेट, है ना, 8 निकेलेट, है ना। मैं सबके लास्ट में आपको 8 लगा देना है और कुछ नहीं, है ना। जैसे अगर आप AU सोना को क्या बोलते हैं, औरम बोलते हैं, नहीं इसका नाम क्या है, औरम, औरम, औरम बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑरेट बोला जाएगा ये ऐसे, है ना। हालांकि आपको आयरन दिखेगा, कॉपर दिखेगा, कोबाल्ट निकले, यही सब में दिखेगा ज्यादा, है ना, ज्यादा दिखने वाला नहीं, है ना। लेकिन हाँ, है ना, ये सब मतलब ऐसा आपको ध्यान में रखना चाहिए होगा, है ना। सब नेम सेम रहेगा, है ना, बस अंतर क्या होगा, बस खाली जहां पे आपका मेटल का नाम था, है ना, वहां पे आपका ऐसे करके आ जाएगा। बात समझ आया, है ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, अब हम प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन का, है ना। सब सीख गया, उसके बाद जब ये सब कर लेंगे प्रैक्टिस, तो फिर ब्रीदिंग सीखेंगे, ठीक है, Yes. है ना। चलो तो चलो बोलते जाना सबका, है ना। जैसे मान लो पहले हम देते, हम है ना, क्या दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे, अच्छा अच्छा मान लो ऐसे रह गया, अच्छा एक तो सिखाते हैं, और जैसे अभी तुम देखा, जैसे मान लीजिए अगर दोनों रह गया, जैसे एक ऐसे ऐसे कंपाउंड दे दिया, तब देखिए तो ये आपका पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका रूल कैसे लिखा गया, इसका नाम लिखाएगा तो सबसे पहले तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, है ना। लिगेंड का नाम लिख के फिर उसका मेटल का नाम लिखाएगा, नॉर्मल नाम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे, फिर इसका नाम लिखने के बाद आएगा तो फिर यहाँ पे लिगेंड का नाम लिखाएगा, है ना। फिर यहाँ पे मेटल लिखेंगे, लेकिन यहाँ मेटल में 8 लगाना पड़ेगा, नहीं क्या कि नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव में चल गया, हाँ। और फिर यहाँ पे इसका लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ आया, Yes, sir. ऐसा करके। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, है ना, जैसे कि एक और जैसे नोट लिख के ना बताते हैं, जैसे कि देखो
जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन वाला है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तब, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तब देखिए, तो आप देखिएगा नेगेटिव का मतलब इधर रहेगा, इस पे नेगेटिव रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव लाना चाहिए होगा। और देखो, और जनरली यहाँ पे है ना आपका एक मेटल आएगा, क्योंकि जनरली मेटल ही ना दिखाते हैं पॉजिटिव। अब देखो, अब जैसे यहाँ मान लीजिए देखो कि K4 रहे और ये रहे है ना FeCN6 ऐसे करके, है ना, और यहाँ पे मान ले रहे Fe है ना 2 और फिर FeCN6 ऐसे रहे। देखो डी ब्लॉक ना, हाँ मतलब डी ब्लॉक कर रहे ऐसे करके देखिए। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है जरा देखिए, है ना, कि अगर तुम देखोगे तो यहाँ भी आयरन +3 में है, यहाँ भी आयरन +3 में है ना, लेकिन बताओ यहाँ आयरन किस में है, +2 में है ये, ऐसे करके। अब देखो, देखो अगर इसका नाम लिखने से हम पहले का नाम लिखते हैं ना कि K4 है ना FeCN6 ऐसे है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बताइए। तो सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखाएगा, पॉजिटिव का नाम लिखाएगा पोटेशियम, है ना। अच्छा, ये 4 लिखने जरूरी है क्या? नहीं, ये तो बस उसका वैलेंसी है, क्वांटम का नंबर लिखना। पोटेशियम लीजिए पॉजिटिव है, गैप होगा, फिर इसका नाम, तो क्या चाहिए, हेक्सा लिखाएगा यहाँ पे, है ना, फिर क्या होगा साइनो है ना, साइनो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा बताइए, अब आयरन का नाम, ये तो नेगेटिव पोर्शन है तो फेरो लिखाएगा, तो इसका तो फेरेट लिखाएगा, फेरेट है ना, 8 लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन में कितना है यहाँ पे 3, तो 3 नहीं, कितना है 2 है ना, मैंने 2 तो है, 2 है इसका, तो निकालो ना रे। पोटेशियम का +4 + x - 6 = 0, तो x - 2 = 0, 2 है ना, तो इधर 2 तो 2 ही में। हाँ यहाँ भी, हाँ बिल्कुल यहाँ भी दोगा, देखो ऐसे करके, देखो तो ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। लेकिन देखिए अगर हम इसी का नाम लिखने गए, इसी का नाम है ना, अगर हम इसका नाम लिखने गए तो इसमें क्या है कि आपका Fe2 टाइम है ना, फिर आपका है ये क्या चीज है Fe है ना CN6 ऐसे करके ऐसे, देखो तो यहाँ देखिए यहाँ 2 आयरन है ना, लेकिन यहाँ का आयरन जो है ना, देखो तो इसका देखो ई आयरन आपका, ई आपका कौन सी है, पॉजिटिव पोर्शन, कौन सा आपका नेगेटिव पोर्शन, नहीं देखिए, देखो तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ऐसे आ गए, देखो मतलब कि पॉजिटिव के प्लेस पे कुछ ऐसे मेटल आ गए जिनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लीजिए जैसे पोटेशियम का, पोटेशियम में कभी होता है कि नहीं, तो बस ओनली +1 दिखाएगा, है ना। सोडियम आ गया तो हमेशा सोडियम +1 दिखाएगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम +2 दिखाएगा हमेशा, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम +3 दिखाएगा। लेकिन एक आयरन आ गया तो आयरन +2 में भी हो सकता है, आयरन +3 में भी हो सकता है, 3 में ऐसे। मतलब देखिए ये जो है वो क्या है, वेरिएबल्स दिखाने वाले हैं, नहीं देखिए। तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, अगर आपका मेटल, अरे देखो सबसे पहले तो इसका नाम लिखेंगे, तो देखो यहाँ आयरन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये आयरन का आयरन लिखाएगा, फिर एक स्पेस देंगे, क्या लिखाएगा ये हेक्सा साइनो, है ना। अच्छा, नेगेटिव हो गया तो फिरेट, और बताइए और इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 ऐसे, ठीक है। देखो अब क्या बोले कि देखो कि अगर शुरुआत में आपका कोई ऐसा मेटल रहे जो एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, मतलब अगर हम सिंपली बोले तो अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट रहे, है ना, अरे वहां पे अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट रहे तो उस वक्त क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि आखिर उसका चार्ज है तो है कितना, समझा, है ना। तो अगर उस समय क्या करना पड़ता है, तो आपका ये जो नाम लिखेंगे आयरन जो उसका, तो उसके बगल में भी आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर देना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा आपको हेक्सा, है ना, साइनो, है ना, फिरेट 2, तो सिर्फ वेरिएबल वाला में, हाँ सिर्फ वेरिएबल वाला में। जैसे आपको आयरन दिख सकता है ना, बड़ी कॉमन, है ना, फिर आपको मरकरी दिखता है कभी कभी, है ना, ऐसे ही सब दिखेगा कंपाउंड, है ना। कभी देखा तुम्हारा मरकरी एनसीईआरटी में लिखा होगा, है ना, एनसीईआरटी में आपका मरकरी का एग्जांपल दिया होगा ऐसे करके, है ना। नाम नॉर्मल लिखाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो वेरिएबल है तो उसका उसके बगल में ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कितना +2 है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको आयरन +2, फिर लिखना पड़ेगा आपको हेक्सा, है ना, साइनो, है ना, फिरेट, है ना, और फिर 2 ऐसे,
समझ में आया? +2 में है। अरे अभी था नहीं, 4 माइनस था नहीं, तब 4 माइनस के लिए +2 भी ना होगा, तभी ना 4 प्लस होगा। तो सर ये जो काउंटर वाला हाँ जो बता रहे हो उसको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? वो आपको गिवन रहेगा, वहां पता रहेगा, कुछ ना कुछ हिंट्स रहेगा वहां पे, टेंशन ना, है ना? अब कुछ ना कुछ वहां पे हिंट्स दिया रहेगा कि ताकि आपको पता चल जाए कि वहां पे है कितना वो। लिखा हुआ रहता है लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ टाइप ऑफ चेंज इन बिहेवियर, इंटेलिजेंस में चेंज इन समझ में आया? हम्म। ऐसे तो इस तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं किसी का। चलो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करने से ही बनेगा, है ना? तो चलो, है ना, तो पहले बनाओ, है ना, जैसे मान लो ऐसे है, कितना बता सकता। अरे भूल जाओ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मूव ऑन कीजिए, खत्म करो। एक चीज बात को लेकर हम कुत्ता पे कब पत्थर मारते हैं ना, बनाओ, तो एकदम सीधे सब बन जाए। 2 है अमीन। हाँ 2 है यहाँ अमीन। एग्जांपल दिए यार तुम, एग्जांपल क्या होगा इसका? डाई अमीन, अमीन है ना, डाई अमीन। अच्छा देखो ये पॉजिटिव है तो जो है सिल्वर लिखेंगे हम लोग नॉर्मली। अच्छा कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? x + 0 -1 = 0, तो x = +1 है, तो सिल्वर 1 हो गया। फिर ये क्या है? नाइट्राइट। समझ में आया? यस। है ना? चलो दूसरा, अगर रहा FeCO5 ऐसे, तो ये क्या होगा? पेंटा कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल। ये पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, तो जो नॉर्मल लिखेंगे आयरन। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 0 नहीं 0। ऐसे। अच्छा देखो, अच्छा एक चीज बताते हैं, तुम लोग का ना, तुम लोग सुने थे एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में, नहीं? हाँ लिगेंड है 2 ना, साइड होता है ना? देखिए तो इसमें 2 साइड देखो, तो इसमें देखो, अगर इस देखो वहां पता चल जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा कि लिखा रहा है, मान लो AgCN2 C कि यहाँ मान लो ऐसे नहीं रहेगा, -2 तो यहाँ पे K रहेगा, है ना? फिर रहेगा अगर A, है ना, AgNC ऐसे करके 2 ऐसे, बताइए आपको पता चल रहा है कि हाँ इमीडिएट से। देखो अगर CN रहेगा, CN तो क्या बोलते हैं इसको? साइनो, है ना? अगर वो NC रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको? आइसो साइनो। ऐसे देखो उसी तरह से और था, जैसे था नाइट्रो, नहीं देखो N से अगर जुड़ा रहा इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, नाइट्रो O लिखना पड़े, अरे N से जुड़ा ना, ये तो लिखते हैं नाइट्रो N। ये जो N दिखा रहा है मतलब दिखा रहा है N से जुड़ा है। अगर वो रहा ऐसे ON डबल बॉन्ड ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रो O। कैसे लिखा रहेगा ये, है ना? आपको कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? जैसे FeNO2 4 टाइम ऐसे लिखा हुआ है, और अगर एक लिखा रहेगा FeONO 4 टाइम, बस नहीं पता चल रहा है कहां से जुड़ा है इसको? ये कैसे जुड़ा है? N से। ये किससे जुड़ा है? O से। तब आपको लिखना पड़ेगा नाइट्रो N है, ये क्या है? नाइट्रो O है ना? और एक और क्या था? थायोसाइनेट HCN, थायो साइनेट, है ना? देखो इसको क्या लिखेंगे लिगेंड होगा, सबसे पहले तो थायो, है ना, साइनेटो हो जाएगा ये। अगर वो S से जुड़ा है तो S लिखेंगे यहाँ पे, अगर वो N से जुड़ा है इसको बोलेंगे थायो साइनेटो, फिर N ऐसे। समझ में आया? सर उसमें भी तो लगाना पड़ेगा सर नाइट्रेट 2 इसमें। अरे नाइट्रेटो, बिल्कुल नाइट्रो को नाइट्रेटो हम बोल सकते हैं, जैसे नाइट्राइट था ना ये, नाइट्राइट, है ना, तो इसको आप नाइट्रेटो बोले, या तो इसको सिंपली हम नाइट्रो भी बोल सकते हैं, क्योंकि NO2 को नाइट्रो ही बोल सकते हैं, जैसे क्लोरो बोल सकते थे ना, क्लोरिडो को, तो सिमिलरली इसको हाँ, ये तो सबसे प्योर होगा, है ना? आप इसको ये बोले तो सबसे बढ़िया है कि उसको नाइट्रीटो N लिखिए, या तो इसको नाइट्रीटो O लिखिए। अच्छा ये आपको कोई बताएगा नहीं कि एमिडेंट है, आपको खुद जानना पड़ेगा। कहीं भी CN और NC आ गया या फिर NO2 आ गया, है ना, और आपका HCN, तो आपको ये खुद पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है? आपके एम्बिडेंट, है ना? तो ये आप हाँ जो Fe वाला जो बोले बाहर में, तो एगो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी का। हाँ बोलो। तो मरकरी का के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखा होगा, एकदम लिखा होगा, देखिए कहाँ? फोटो भेजो, 243 पेज में फोटो भेजो, फोटो भेज रहे हैं सर। किताब, है ना, वहाँ क्या लिखा है? अगर वो नहीं भेजा होगा तो सब मरकरी है ना AG, तो
तो इसका ये +1 दिखता होगा हमेशा इसीलिए, लेकिन उसको लिखना चाहिए वहां भी। कितने नंबर पेज में बोला सर? वही तो रोमन में तो लिखना चाहिए 243। अरे जिक्र में वो रहते हैं कहाँ गया 200, कहाँ गया एनसीईआरटी बुक, कहाँ गया रे एनसीईआरटी बुक क्लास 12? कौन लिखा तो कौन गाड़ियां को पार्ट 1 में है ना हम लोग का? में रहता है। हाँ पार्ट 1 का कोऑर्डिनेशन। ईफर तो करीबन कौन सा पेज है? अबे रूम 243 हाँ लिखा है। तो कौन किताब रखा है? एग्जाम्पल देखिए था एग्जाम्पल। अरे अरे एनसीईआरटी है तो कौन किताब फ्रेंच है की? लिखा है इसमें एमसीआरटी में। वहाँ तो दिया पुराना हो गया होगा। ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। हाँ सर 1 लिखा है। देखो तो हम अरे हम भी देखे थे बुक, तुमको याद है तो रुकिए भेज। अरे तो तुम्हारा बुक वो पुराना है, उसको चेंज करो, उसमें 1 लिखाएगा हाँ बे बात करते है ना? मेटल छोड़ रहा है बाद में ये है ना, उसको चेंज करके देखो। पुराना हो गया। मतलब कुछ तो हुआ है ना, देखो नया वाला एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है